हेलो दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि मार्केट के अंदर आने वाले समय के अंदर मार्केट हमें कहां जाता हुआ दिख सकता है। क्या मार्केट के अंदर दबाव नजर आ रहा है? क्या मार्केट गिरने वाला है? क्या मार्केट बुरी तरह क्रैश होने वाला है? इन सब तीन कारणों पे हम बात करेंगे। सबके मन में ये ख्याल है कि मार्केट के अंदर आने वाले वीक के अंदर मंडे से क्या होने वाला है। क्या मार्केट बुरी तरह गिर जाएगा या यहाँ से संभल जाएगा, या ऊपर की तरफ हमें मार्केट जो निफ्टी है जो है 21,000 तक जाता हुआ दिख सकता है। उन सब कर चर्चा करने वाला हूँ मैं आपके साथ। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको डेली सिखाता भी हूँ, समझाता भी हूँ। आपको अच्छी तरह से मैं सिखाने की, समझाने की मेरी कोशिश रहती है। तो आइए मैं आपसे डिस्कस करता हूं वो तीन कारण हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिनकी वजह से मार्केट के अंदर हमें अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है। पहला रीजन की मैं बात करूं दोस्तों, जो पहला कारण हमें नजर आ रहा है, तो इसके अंदर जब मार्केट कल जब डाउन ओपनिंग होता है, डाउन क्लोजिंग होता है और उसके बाद मार्केट गैप अप के साथ आज ओपन होता है, लेकिन बात यहाँ आती है मार्केट 17,600 के ऊपर क्लोज जरूर हो ओपन जरूर हो जाता है और उसके बाद मार्केट जो है नीचे ही क्लोज होता है। यानी ऊपरली सतह पर मार्केट ने सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद मार्केट जो है जो क्लोजिंग देता है आज वो 17,600 के नीचे ही देता है। यानी जब बाजार ऊपर जाता है, जैसे यहाँ से ऊपर गया बाजार और उसके बाद बाजार के अंदर गिरावट आई, कल की डेट के अंदर अच्छी खासी एकदम से गिरावट आई और उसके बाद बाजार ने आज भी गैप अप ओपनिंग दी 100 पॉइंट की, लेकिन बाजार उसको भी नहीं संभाल पाया और मार्केट के अंदर दबाव देखने को मिला दोबारा से। तो पहला रीजन ये है कि मार्केट जैसे ही ऊपर जा रहा है तो मार्केट वहां से गिर जाता है। यानी मार्केट जो है ऊपरली सतह पर अपनी जगह नहीं बना पाया है और उस बिल्कुल एक प्रेशर देखने को मिला है इस मार्केट के अंदर। ये सबसे बड़ा ये है कि मार्केट जो है 17,700 के ऊपर एक हार्डल जोन बन चुका है, रेजिस्टेंस बन चुका है। उसके ऊपर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तो आने वाले समय के अंदर मार्केट के अंदर दबाव और देखने को मिल सकता है। तो पहला रीज़न तो यह है दोस्तों। दूसरा रीज़न की मैं बात करता हूँ आपसे। देखो, जो डाटा बोलता है उसके अकॉर्डिंग हमें भी चलना होता है, उसी के अकॉर्डिंग एनालिसिस करनी होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें मार्केट के अंदर रुख दिखाई देता है। ये ऑप्शन चैन का डाटा है और ऑप्शन चैन के अंदर देखेंगे हम, जो कॉल राइटिंग हुई है ना वो ज़बरदस्त होती नज़र आ रही है 17,700 पे। यानी 17,700 पे जो कॉल राइटिंग है वो 75 लाख की है। यानी ऊपरली सतह पर बाजार ना रुकने का कारण यही है कि ऊपरली सतह पर बाजार के अंदर जो है कॉल राइटिंग 17,700 पे बहुत ज़्यादा होती है नज़र आ रही है। और ऊपर की स्तर पर अगर हम 17,800 पे बात करें तो मार्केट के अंदर जो यहाँ पे कॉल राइटिंग है वो भी 63 लाख की हो चुकी है। और 18,000 की मैं बात करूँ आपसे, 18,000 पे 69 लाख की, जबकि उसकी एवरेज में देखें तो हम यहाँ पे जो 17,500 का जो एरिया स्ट्राइक है वहाँ पे मात्र 50 लाख की पुट राइटिंग है। यानी ऊपरली सतह पर जो कॉल राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं ऊपर की तरफ से जो कॉल राइटर है, पुट राइटर उसको संभालना मुश्किल हो रहा है उनके लिए। अगर और नीचे की मैं बात करूँ 17,327 लाख की पुट राइटिंग है यहाँ पे। 17,400 की बात करूँ तो यहाँ पे 30 लाख की है। लेकिन यहाँ पे जो पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग का जो डाटा शो कर रहा है, यहाँ पे कॉल राइटर बहुत ज़्यादा हैवी नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट ऊपर अगर एक्सपायरी की मैं बात करूँ तो उसके अंदर जो कॉल राइटर हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी नज़र आ रहे हैं। दूसरा रीज़न था हमारा ये कि मार्केट के अंदर ऊपरली सतह पर दबाव बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है। देखो, मार्केट है, यहाँ पे दबाव बनाया जाता है। कोई आम रिटेलर आप और हम नहीं बना सकते मार्केट के ऊपर दबाव। कोई बड़ा ही ट्रेडर जो बनाता है वही क्वांटिटी डालता है, तभी इस मार्केट के अंदर बड़ा दबाव आता है। कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ तो न्यूज़ है उनके पास, जो मार्केट के अंदर वो दबाव बना रहे हैं कि मार्केट को नीचे की तरफ सेल शॉर्ट करके मतलब वो एक अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है मार्केट के अंदर। वो दोनों साइड से प्रॉफिट कमाते हैं। अब जो है वो दोनों साइड से प्रॉफिट कमाने की सोच रहे हैं। एक बार मार्केट को ऊपर ले गए थे, अब वो मार्केट को नीचे गिराने की तैयारी में है। मार्केट कहीं नहीं जाता। जब कोरोना में संभल चुका है तो अब यहाँ भी संभल जाएगा। लेकिन समझने की बात है कि अभी मार्केट के अंदर क्या रुख नजर आ रहा है। तीसरी सबसे बड़ी न्यूज़ की मैं बात करता हूँ आपसे।
तीसरी सबसे बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, जो आज फेड चेयरमैन की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, यानी इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 7:30 बजे वो कॉन्फ्रेंस होएगी और उसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होने की, यानी 75 बेसिक पॉइंट हाइक रेट होने वाला है, उसके ऊपर आउटकम निकल के आएगा। यानी उसी की वजह से हमें पूरे बाजार के अंदर एक दबाव महसूस हो रहा है कि मार्केट के अंदर, अगर हम यूएस मार्केट की बात करें वहाँ पे भी दबाव नज़र आ रहा है, अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो यहाँ भी दबाव महसूस हो रहा है। तो एक इवेंट चल रहा है, फेड की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वो आज मार्केट, इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग मैं टाइम बताऊं तो वो 7:30 बजे कॉन्फ्रेंस होएगी शाम को। तो उसके अंदर, ये कॉन्फ्रेंस के अंदर ये निकल के आएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हाइक हुआ है और उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट अपना रुख दिखाएगा। तो ये 3 न्यूज़ आप इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, इनके अकॉर्डिंग ही मार्केट आपको चलता हुआ दिखाई देगा। जो अभी नज़र आ रहा है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि मैं एक से एक अच्छी जानकारी और एक अच्छे से तरीके से आपको सिखाने की कोशिश रहती है। आपको अच्छी तरह से निफ्टी, बैंक निफ्टी में हर तरह से एनालिसिस करके आपको सिखाने की पूरी कोशिश रहती है।